बर्ड को पूरे फ्लॉक में ग्रोथ कितनी करनी चाहिए, औसतन ग्रोथ कितनी बनती है। अगर बर्ड ग्रोथ ना कर रहा हो तो बर्ड से ग्रोथ किस तरह करवाई जाती है, और बर्ड को यानी ब्रायलर मुर्गी को पूरे फ्लॉक में ग्रोथ यानी वज़न कितना करना चाहिए, और वीक दर वीक ब्रायलर मुर्गी का वज़न कितना होना चाहिए यानी कितना निकलना चाहिए। हर हफ्ते ब्रायलर मुर्गी का वज़न कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ब्रायलर मुर्गी ग्रोथ कैसे करती है और इससे ग्रोथ किस तरह करवाई जाती है, और अगर बाज़ औक़ात ब्रायलर मुर्गी ग्रोथ में कम जा रही हो तो इससे ग्रोथ किस तरह करवाई जाती है। ये तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के एंड तक। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालात में दोस्तों हमारे चूज़े के दिन यानी 36वें दिन का वज़न बहुत ही कमज़ोर निकलता है, क्योंकि दोस्तों हमारे फ्लॉक में चूज़े का वज़न कुछ बीमारियां डाउन कर देती हैं और कुछ दोस्तों बर्ड की परवरिश में कमी रह जाती है। दोस्तों आप बर्ड की इस तरह से परवरिश करें कि बर्ड मजबूर हो जाए ग्रोथ करने में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रायलर मुर्गी से ग्रोथ करवाने के कुछ अहम तरीन तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने हाउस के टेम्परेचर पर फोकस करना होगी, यानी बर्ड को जितना टेम्परेचर बनता है उतना टेम्परेचर हमें उसको देना होगा। और दूसरी बात दोस्तों हमें अपने चूज़े की और हाउस की मैनेजमेंट को बरकरार रखना होगा, यानी दोस्तों हमारे चूज़े का माहौल 2400 घंटे यानी हर वक्त सही होना चाहिए, और हम अपने चूज़े को सही तरीके से हवा भी दे रहे हों ताकि वो 35 दिन के अंदर यानी पूरे फ्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वज़न बढ़ा सके। और अगली बात दोस्तों कि आप अपने बर्ड में साइजिंग को यानी छोटे बर्ड को वक्त दर वक्त अलग करते रहें और अपने हाउस का छिलका खुश्क रखें, और बर्ड के अंदर ये हवा यानी ऑक्सीजन को कम मत होने दें, क्योंकि दोस्तों आप अपने बर्ड को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे उतना ही ये ग्रोथ करेगा। जी हाँ दोस्तों इस बात को अपने जहन में हर वक्त रखें कि हम चूज़े को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना ही ये ग्रोथ में अच्छा जाएगा। और दोस्तों अपने बर्ड को अच्छी किस्म की खुराक और साफ़ पानी, क्योंकि दोस्तों ये अच्छी खुराक और साफ़ पानी आपके चूज़े की ज़िंदगी और वज़न दोनों बढ़ाता है। हाउस में बर्ड को वज़न करवाने के ये दो तरीके होते हैं कि आप अपनी मैनेजमेंट और वेंटिलेशन को एक जगह बरकरार रखें। सो ये दो चीज़ें चूज़े की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती हैं कि आप अपनी वेंटिलेशन और मैनेजमेंट को किस तरह बरकरार रख पाते हैं। जब दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों पर काबू पा लोगे तो आपका बर्ड खुद ब खुद ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट और वेंटिलेशन चूज़े की ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर चूज़े को ये ठीक ठीक मिलती रहें तो आपका बर्ड दिनों में आपको ग्रोथ करके दिखाएगा। तो मैनेजमेंट और वेंटिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मुकम्मल तफसील से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको इनके बारे में शॉर्टकट बताऊँ, क्योंकि दोस्तों शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके लिए अगली वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि चूज़ा हमारा वीक दर वीक कितना वज़न निकालता है और हमें इससे कितना वज़न लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पहले हफ्ते में चूज़े को कितना वज़न निकालना चाहिए। दोस्तों पहले हफ्ते में चूज़े को कम से कम 185 से 190 ग्राम वज़न निकालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों 185 से 90 ग्राम चूज़े का वज़न होना चाहिए। दूसरे हफ्ते का वज़न दोस्तों तकरीबन 480 या 490। जी हाँ दोस्तों अब तीसरे हफ्ते की बात करते हैं। तीसरे हफ्ते का वज़न दोस्तों 890 या 900 प्लस वज़न होना लाजमी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों चौथे हफ्ते को वज़न दोस्तों इसका 1500 प्लस यानी 1500 से ऊपर लाजमी होना चाहिए। और बात करते हैं पाँचवें हफ्ते की, तो पाँचवें हफ्ते को वज़न दोस्तों इसका 2100-2200 ग्राम लाजमी वज़न निकलना चाहिए। दोस्तों ये वज़न आप उस वक्त हासिल कर पाओगे जब आप चूज़े की वेंटिलेशन और मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसकी परवरिश करोगे।
باقی دوستو چوزے کی وینٹیلیشن اور مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا. تو دوستو آپ یہ دونوں ویڈیو اچھی طرح سے سن کے اور سمجھ کے اپنے چوزے کا وزن ہفتے در ہفتے اس طرح سے نکال پائیں گے. تو دوستو آج کی ویڈیو تھی یہیں تک. امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی. کیسی لگی دوستو آج کی یہ ویڈیو؟ اپنی نیک رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ دوستو ہم آپ کے لیے پولٹری ہاؤس کے حوالے سے مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.